प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग घर पर स्वस्थ होंगे और अपने आप को अपडेट कर रहे होंगे। कल हम लोगों ने विधेयक के बारे में चर्चा किए थे कि विधेयक किसे कहते हैं और कानून किसे कहते हैं। तो विधेयक कहते हैं उसे जब संसद में किसी विषय को प्रस्तावित करते हैं तो विधेयक कहलाता है, और जब संसद के द्वारा विधेयक को पास कर दिया जाता है तो वह कानून कहलाता है। अब कितने प्रकार के विधेयक होते हैं इसके बारे में चर्चा किए थे हम लोगों ने कि 3 प्रकार के होते हैं: सामान्य विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है, बराबर आता है कि आता है। कल एक बार थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं कि सामान्य विधेयक अनुच्छेद 107 इसमें बताए थे कि सामान्य विधेयक उसे कहते हैं जिसमें जनरल सभी प्रकार के विषय को सम्मिलित करते हैं, धन संबंधी विषय को छोड़कर। मतलब पैसे वाले विषय को छोड़कर सभी प्रकार के विषय सम्मिलित किए जाते हैं सामान्य विधेयक में। तो क्या किए इसमें मैं कल देखे थे कि सामान्य स्तर के विषय को शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि सामान्य विधेयक को कहाँ पेश करते हैं सर्वप्रथम। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सर्वप्रथम लोकसभा या राज्यसभा में पेश करते हैं। पेश करना मतलब संसद में रखना, पेश करना मतलब प्रस्तावित करना। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सामान्य विधेयक को पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति है कि नहीं है। इसके बारे में पढ़े थे हम लोग कि पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति नहीं है। अनुमति नहीं है। कितने वाचन में पूरा करते हैं? 3 वाचन में पूरा करते हैं। पहले विधेयक को संसद में पेश करेंगे, दूसरा वाचन में विधेयक पर त्रुटि अगर होगा तो उसको दूर करेंगे प्रवर समिति के द्वारा, तीसरा बार में उसको वोटिंग करा करके उसको पारित करने का प्रयास करेंगे। अगला है कि राज्यसभा कितना महीना रोक सकता है। तो राज्यसभा सामान्य विधेयक को 6 माह रोक कर रख सकती है। अगर 6 महीने के उपरांत भी पारित नहीं होने की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाते हैं। कल हम लोग सारे डिस्कस किए थे, एक रिकॉल करने के लिए आपके सामने रख रहे हैं। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष कितनी बार हो चुकी है बैठक? 3 बार संयुक्त बैठक हो चुकी है। कब कब हुई है? 1961 में, 1978 में और 2002 में। फिर राष्ट्रपति सामान्य विधेयक में वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कितने वीटो पावर बताए थे कल? पूर्ण वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो। और संसद के द्वारा पारित होते ही सामान्य कानून बन जाता है। ये कल हमने पूरा पढ़ा था। कहाँ पेश करेंगे? तो लोकसभा या राज्यसभा में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति है कि नहीं है? तो नहीं है। कितने वाचन पूरा करेंगे? 3 वाचन में। राज्यसभा सामान्य विधेयक को कितना मिनट हो सकती है? 6 माह। 6 माह के बाद भी अगर पारित नहीं हुआ तो राष्ट्रपति कौन बैठक बुलाएंगे? संयुक्त बैठक बुलाएंगे। कितने अंशों का था? 108। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। कितनी बार बैठक हो चुकी है? 3 बार, 61 में, 78 में और 2002 में। राष्ट्रपति सामान्य विधेयक वीटो पर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? लगाते हैं। कितनी वीटो पावर लगता है? 3। पूर्ण वीटो, निलंबनकारी वीटो, जेबी वीटो। पूर्ण वीटो मतलब क्या? कि पूरी तरह से पास कर देना क्या कहलाता है? पूर्ण वीटो। निलंबनकारी वीटो किसे कहते हैं? कि जब संसद के द्वारा राष्ट्रपति के पास समान विधेयक को मंजूरी मिलने के लिए आता है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति त्रुटि को दूर करने के लिए, अगर कोई त्रुटि होगा उनके नजर में, तो दूर करने के लिए पुनः संसद को एक बार भेजते हैं। कितना बार भेजते हैं? एक बार भेजते हैं। एक बार के बाद अगर दोबारा उसी विधेयक को संसद भेजती है राष्ट्रपति के पास तो अनुच्छेद 111 के तहत, कितना अनुच्छेद? अनुच्छेद 111 के तहत उनको हर हालत में पास करना पड़ता है। अब हम लोग कंपेयर करेंगे कि सामान्य विधेयक को धन विधेयक के साथ में कंपेयर करेंगे। क्या कंपेयर होगा? इसके धन विधेयक अनुच्छेद 110, इसमें किस प्रकार के विषय को शामिल करेंगे? सामान्य विधेयक में सामान्य स्तर के विषय को शामिल किए तो धन विधेयक में धन संबंधी विषय को शामिल करते हैं। अब कितने प्रकार के धन संबंधी विषय को? 6 प्रकार के। 6 प्रकार के धन संबंधी विषय को शामिल करते हैं धन विधेयक में। कैसे कैसे विषय होंगे? टैक्स का ट्रांजैक्शन, संचित निधि में से धन निकालना, संचित निधि से धन जमा करना, भारत सरकार के ब्याज का ऋण का धन निष्कासन करना, ये सारी बातों का 6 प्रकार के विषय को हम शामिल करते हैं धन विधेयक में। क्या क्या चीज? तो
संचित निधि में धन जमा करना और खर्च करना, ब्याज राशि, टैक्स इत्यादि। कितने प्रकार के विषय शामिल होता है धन विधेयक में? 6 प्रकार का। अभी आपको बताएंगे धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर होता है, इसके बाद हम बताएंगे। पहले आप इतना सुने कि कोई पूछेगा कि धन संबंधी विषय में कितने विषय शामिल होते हैं? 6 प्रकार के। सामान्य विधेयक में हमने पढ़ा कि सामान्य विधेयक को लोग सर्वप्रथम कहाँ पेश करेंगे? लोकसभा या राज्यसभा में पेश करेंगे। परंतु धन विधेयक में याद रखना है, धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में पेश होता है। यूपीएससी तक क्वेश्चन आता है कि धन विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ पेश करते हैं, तो क्या लिखेंगे? कहाँ पेश करेंगे? सर्वप्रथम राष्ट्रपति के अनुमति के पश्चात लोकसभा में पेश करते हैं। बहुत इंपोर्टेंट है, में पेश करते हैं। देखिए अंतर, देखिए हम कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करने से इसे यह फायदा होगा कि आपको समझ में आएगा कि सामान्य विधेयक में और धन विधेयक में क्या अंतर है। तो हमने पढ़ा कि सामान्य विधेयक कहाँ पेश करेंगे? लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी पेश कर सकते हैं। पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति नहीं है, जरूरी नहीं है। पर धन विधेयक में राष्ट्रपति के अनुमति के पश्चात ही लोकसभा में पेश करते हैं। ध्यान नोट करेंगे। जब लोकसभा में पेश हुआ तो कौन इसे घोषणा करता है कि धन विधेयक है कि वित्त विधेयक है? कौन घोषणा करता है? ये भी क्वेश्चन बराबर आता है। तो वो घोषणा करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। किसके द्वारा घोषणा की जाती है? घोषणा की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ये भी इंपोर्टेंट है। आता है क्वेश्चन कि कौन घोषणा करते हैं कि धन विधेयक के बारे में? तो घोषणा करेंगे लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। अगला है, वहां पढ़े थे कि मंत्री पेश करेगा तो वैसा विधेयक को सरकारी विधेयक कहेंगे, और मेंबर पेश करेंगे तो उसे गैर सरकारी विधेयक कहलाएंगे। परंतु धन विधेयक मंत्री ही पेश करता है, मेंबर पेश नहीं करता है। इसलिए यहाँ पर सभी विधेयक कैसे कहलाएंगे? सभी विधेयक सरकारी विधेयक कहलाएंगे, क्योंकि धन विधेयक को सिर्फ मंत्री ही पेश करता है, जबकि सामान्य विधेयक को मंत्री भी पेश कर सकता है और मेंबर भी पेश कर सकता है। अंतर इतना है। अगला हम लोग चलते हैं कि राज्यसभा सामान्य विधेयक को कितने महीने रोक सकती है? यहाँ कितने महीना है? 6 माह रोक सकती है। परंतु धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को रोकने का अधिकार नहीं है। उन्हें तय सीमा के अंदर उनको हर हालत में धन विधेयक को पारित करके देना पड़ता है, अन्यथा समय सीमा के पश्चात धन विधेयक राज्यसभा से स्वतः मतलब अपने आप पारित समझा जाता है। परंतु यह अधिकार दिया गया राज्यसभा को कि आप रोक नहीं सकते हैं, परंतु अगर कुछ उसमें सुझाव देना है तो सुझाव दे सकते हैं। परंतु सुझाव को मानना या ना मानना लोकसभा पर निर्भर करता है। तो क्या लिखेंगे कि राज्यसभा के द्वारा धन विधेयक को अनुच्छेद
देखिए अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 109 के तहत, कितने के तहत? अनुच्छेद 109 के तहत 14 दिन के अंदर पारित करना होता है, अन्यथा 15वें दिन धन विधेयक राज्यसभा से स्वतः, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतः, स्वतः मतलब अपने आप, स्वतः पारित समझा जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इराइज होता है कि समान विधेयक में राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाते हैं, तो धन विधेयक में बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि समान विधेयक में संयुक्त बैठक बुलाते हैं जब विवाद हो जाता है तब। अब तक 3 बार बुलाया जा चुका है, तो धन विधेयक बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं? तो आप लोग IQ के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर खुद देंगे, आप लोग खुद देंगे कि बुला सकते हैं कि नहीं बुला सकते, और उम्मीद है कि आप लोग इस कंक्लूजन पर निकलेंगे, सही रिजल्ट पर निकलेंगे कि देंगे कि नहीं देंगे। तो यहाँ पर उत्तर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि विवाद है ही नहीं। लोकसभा भेजा और राज्यसभा को 14 दिन के अंदर पारित करना ही है, और नहीं तो स्वतः पारित हो जाएगा। जब स्वतः पारित ही हो जाएगा तो विवाद होगा ही नहीं, और जब विवाद नहीं होगा तो संयुक्त बैठक नहीं होगा। तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि धन विधेयक में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक नहीं बुलाते। ये भी क्वेश्चन काफी आता है। अभी आप हम क्वेश्चन का बताएंगे कि कौन कौन क्वेश्चन वहां पर क्यों लिख देंगे या VVI कर देंगे, वहां पर आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। धन विधेयक में राष्ट्रपति बैठक नहीं बुलाते हैं। क्यों नहीं बुलाते हैं? क्योंकि 14वें दिन के बाद स्वतः पारित हो जाता है। अब चलते हैं धन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होने के उपरांत राष्ट्रपति के समक्ष भेजा जाता है, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। देखिए आपको इसीलिए हम दोनों कंपेयर कर दिए कि आप लोग साथ साथ इसको भी पढ़ें, इसको भी पढ़ें। तो हमने क्या देखा था कि समान विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजते थे तो कौन पावर लगा सकते हैं? तो वीटो पावर। परंतु धन विधेयक में राष्ट्रपति को वीटो पावर लगाने का अधिकार नहीं है। क्या लिखेंगे? धन विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होने के उपरांत राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, जिसमें राष्ट्रपति को वीटो पावर लगाने का अधिकार नहीं है। अतः प्रथम बार में ही धन विधेयक को पारित करना होता है। लौटा नहीं सकते हैं दोबारा। प्रथम बार में ही धन विधेयक को पारित करना होता है, और जैसा ही पास कर देंगे संसद के द्वारा धन विधेयक पारित
होते ही धन कानून बन जाता है। मेन क्या मेन है, कहाँ पेश करते हैं? 1 नंबर, राष्ट्रपति की अनुमति है कि नहीं है। 2 नंबर, कितने माह हो सकते हैं? 3 माह। संयुक्त बजट कितना अनुमति में होता है? 4। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। 5। संयुक्त बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। 6 क्वेश्चन। कितनी बार बुलाया जा चुका है? 3 बार। कब कब बुलाया गया है? 7 क्वेश्चन। वीटो पावर लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। तो 8 क्वेश्चन। कितने वीटो पावर होते हैं? 9। यहाँ पर चलेंगे। कितने प्रकार के विषय को शामिल करते हैं? 6 प्रकार के। सर्वप्रथम कहाँ पेश करते हैं? 11 क्वेश्चन। कौन घोषणा करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष घोषणा करते हैं। 12 क्वेश्चन। राज्यसभा धन विधेयक को कितने अनुच्छेद के तहत में? अनुच्छेद 109 के तहत में कितना दिन के अंदर? 14 दिन के अंदर। 14 नंबर क्वेश्चन पार करना होता है, और नहीं तो स्वतः पार हो जाएगा। तो धन विधेयक में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं? नहीं बुलाते हैं। 15 क्वेश्चन। राष्ट्रपति वीटो पावर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? नहीं लगाते हैं। कितना क्वेश्चन? 16 क्वेश्चन। अभी दोनों से करीब 16 क्वेश्चन आपके सामने में है कि ये आ सकता है। और उम्मीद करते कल इसे दोबारा एक साथ आपको हम एक बार करेंगे। और समान एक 2 चीज बच गया है इसमें। एक धन विधेयक और वित्त विधेयक में अंतर क्या है, और एक संविधान संशोधन विधेयक। कल इसको पूरा रिवीजन कराते हुए उसको कराएंगे, और यहीं पर आपका केंद्र की संसद का जो पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद राज्य की विधायिका में विधानसभा सब स्टार्ट करेंगे। विधानसभा विधान परिषद वगैरह स्टार्ट करेंगे। आप लोग सिर्फ जुड़े रहें, देखते रहें और सीखते रहें। और अगर आपको यह पसंद आता हो, अगर आपको पसंद आ रहा हो, तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करते रहें। इससे यह फायदा होगा कि आपके साथ साथ और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ कल आपसे मिलते हैं। संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है, पहले इसको एक बार पुनः मौखिक रूप से आपके सामने रखेंगे, पुनः कि आपको रिकॉल हो जाए। और उसके पढ़ाने के बाद केंद्र की विधायिका का चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाएगा। फिर राज्य की विधायिका का फिर आगे से लेके चलेंगे।